यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पीपल पेड़ों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सभी वृक्षों में अपने आप को पीपल का वृक्ष बताया है। पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु या ये हम कहें साक्षात कृष्ण भगवान ही हैं। पीपल की पूजा करते हैं तो भगवान नारायण की कृपा आप पर निश्चित बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पीपल के पेड़ की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, पीपल पर जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र बोलने चाहिए, पीपल की पूजा सुबह कितने बजे करनी चाहिए। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण की चीज़ है, क्योंकि सही दिशा और सही तरीके से किया गया कार्य हमें ज़्यादा शुभ परिणाम देता है। मित्रों, सबसे पहले आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संगम की धरती तीर्थराज प्रयाग से मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव आप सभी को मेरा जय सिया राम। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पीपल की पूजा का महत्व एवं पीपल की पूजा के फायदे। उसके बाद हम जानेंगे पीपल के पेड़ की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और सारी जानकारी। हमारे सनातनी परंपरा में पीपल को साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप बताया गया है। पीपल की पूजा करने का प्राचीन काल से विशिष्ट महत्व रहा है। पीपल की पूजा करने मात्र से भगवान नारायण एवं महालक्ष्मी की पूजा हो जाती है। प्रायः लोग अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा किया करते हैं। पीपल ही एक ऐसा अद्वितीय वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध से लेकर विभिन्न ऋषि मुनियों ने अखंड ज्ञान की प्राप्ति किया, उन्होंने तपस्या किया। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल के वृक्ष के अद्भुत परिणाम से वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं कि पीपल ही एक ऐसा मात्र वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो आइए जानते हैं पीपल की पूजा के लाभ। पीपल की पूजा से शनि दोष दूर होता है, वो चाहे 7.5 हो, शनि की ढैया हो, महादशा अंतरदशा कुछ भी हो। पीपल पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से पितृदेवता प्रसन्न हो जाते हैं और अगर पितृदोष है कुंडली में तो उससे भी मुक्ति मिलती है। पीपल पर जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। पीपल भगवान नारायण का स्वरूप है। पीपल में ही माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। अतः शुद्ध एवं पवित्र होकर पीपल के वृक्ष में गुरुवार के दिन अथवा अमावस्या पूर्णिमा के दिन जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी एवं नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। पीपल पर जल चढ़ाते समय महालक्ष्मी अथवा भगवान नारायण के मंत्रों का उच्चारण करना विशेष लाभदायक माना जाता है। जैसे सबसे महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के अलावा कुछ और मंत्र भी कर सकते हैं, जैसे अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। एक और मंत्र है आयुः प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणं गतः। हालांकि ओम नमः भगवते वासुदेव का मंत्र जप करते जाइए, सब कुछ प्रदान हो जाएगा। पीपल की पूजा सुबह कितने बजे करनी चाहिए, महत्वपूर्ण विषय। इसकी जानकारी दें उसके पहले बस आपसे इतना कहना है कि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या कि सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में कभी भी ना जल चढ़ाएं। सूर्योदय से पहले पीपल का पेड़ देखना भी नहीं चाहिए, ऐसी भी मान्यता है, और ना ही पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए, तो जल चढ़ाने की बात ही अलग है।
सूर्योदय के बाद, सूर्य जब उदय हो जाए उसके बाद आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के पास जाने से अथवा पीपल के पेड़ की पूजा करने से, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से घर में दारिद्रता आती है। अतः सूर्योदय के बाद ही पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। अब एक और महत्वपूर्ण कि परिक्रमा कितनी करनी चाहिए पीपल के पेड़ की। पीपल का पेड़ साक्षात भगवान नारायण विष्णु है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। इसमें माँ लक्ष्मी का भी निवास होता है। तो पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा तो करनी चाहिए, सर्वविदित है। चूँकि ये नारायण स्वरूप है और नारायण की 4 परिक्रमा की जाती है, तो पीपल के पेड़ की 4 परिक्रमा भी कर सकते हैं, क्योंकि पीपल भगवान नारायण का स्वरूप है। अच्छा, अब परिक्रमा लगाने से होता क्या है, ये महत्वपूर्ण चीज़, ये परिक्रमा हम क्यों लगाएं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से भगवान नारायण के परम पद को प्राप्त हो जाता है, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये तो एक परम लक्ष्य की बात हुई। इसके अलावा हम भौतिकवादी लोगों के लिए क्या प्राप्त होता है, हमें शनि दोष से हमें मुक्ति मिलती है, पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, धन धान सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा बरसती है। अब सबसे महत्वपूर्ण, पीपल की 108 परिक्रमा का विशेष फल प्राप्त होता है। विशेष प्रकार की कामना के लिए पीपल की 108 परिक्रमा करने का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति पीपल की 108 परिक्रमा कर लेता है तो उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह निष्पाप कहलाता है। ऐसा भगवान नारायण के परम भक्त को सभी प्रकार की वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करने में कुछ विशेष सावधानियां करनी आवश्यक है। क्या? प्रातःकाल शुद्ध स्नान आदि से निवृत्त होकर ही पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए। पीपल की पूजा के कुछ और नियम का भी पालन करना चाहिए। क्या? अब शॉर्ट में बताते चले जा रहे हैं। सूर्योदय के बाद ही पीपल की पूजा कीजिए। रविवार यानी संडे को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। जीवन में पीपल का पेड़ कभी काटे ना, घर में उगाए तो उसको श्रद्धा के साथ उसको निकाले और कहीं लगा दें। पीपल के वृक्ष को काटे ना। पीपल में जल चढ़ाते समय लक्ष्मी नारायण का स्मरण जरूर करते रहें। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपसे निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पुनः धन्यवाद। आप सभी को मेरा जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।